Bajia Asia. ये देखो सही नजर तो नहीं आ रहा, थोड़ा नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं
कच्चा है ना वो यूज करेंगे, जो थोड़ा पक गया ना वो नहीं यूज। ठीक। इतना हम वैसे वादा साहिबा कहती है अचार के लिए परफेक्ट होता है। ठीक है भाई। चलो टोकरी से उछल जाता है ना। ये पका हुआ मिल जाए निकाल देना इंशाल्लाह। बती देते रहिए। पत्ता भी गिरा। ये देखा नहीं मुझसे। रोको इसको कैसे चनिया ला दो।
जी भाई। ठीक है। हेलो, एक मिनट, गट्ठे कर लो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आपकी दुआओं और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो देखें, काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल, नया दिन नई वीडियो में आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं बहुत सारा गोश्त जो कि बकरा ईद से पहले आ चुका है। ये देखें, ये आज वालिद साहब ऑफिस से आते हुए बहुत सारा गोश्त लाए हैं। हालांकि बकरा ईद में हम मेरे ख्याल में थोड़े से ही दिन रह गए। आज क्या तारीख है? 13 तारीख है आज। यस, 12 आज 12 तारीख है। तो बकरा ईद भी करीब ही है, पर गोश्त आ गया। गोश्त के बगैर हमारे घर में कोई भी नहीं रह सकता। तकरीबन वीक में 2-3 दफा जरूर गोश्त पकता है। अगर गोश्त ना पके तो फिर कहा जाता है भाई गोश्त कहाँ है। तो देखिए, ये मोटा गोश्त है बगैर हड्डी के, यानी कि बीफ है, विदाउट बोन है। और ये बकरे का गोश्त है। दिखाओ बकरे का गोश्त। ये बकरे का, ये बीफ है, विदाउट बोन है, यानी कि बगैर हड्डी के गोश्त है बीफ का। ये देखे, ये लाए हैं वाली साहब। इसके अलावा ये बकरे का गोश्त लाए हैं जिसमें रान और चांप का गोश्त मिक्स है। ये देखिए, ये बकरे का गोश्त है, बहुत मजेदार सा, अच्छा। ये थोड़ा सा फ्रीज हो गया, हमने फ्रीजर में रखा था क्योंकि गर्मी बहुत होती है और वालिद साहब को आते हुए सफर बहुत लंबा होता है। तो फिर हम इसे जल्दी से फ्रीजर में रख देते हैं ना, क्योंकि और काम कर रहे होते हैं, चाय वगैरह बना रहे होते हैं। तो ये देखें, ये बकरे का गोश्त भी आया है, मोटा गोश्त बगैर हड्डी भी आया है, बकरे का गोश्त भी आया है। और इसके अलावा ये भी बीफ मेन्स है, यानी कि मोटे गोश्त का कीमा है जिसमें फैट भी शामिल है। ये देखिए, चर्बी भी शामिल है। चर्बी शामिल हो तो कीमा अच्छा बनता है। तो देखिए, इनको हम रख लेते हैं फ्रीजर में और इनको जल्दी बकरा ईद से पहले खाएंगे, क्योंकि बकरा ईद में फिर 1 वीक ही रह थोड़े गया है। 1 वीक ही रह गया है। तो ये समझ लें, 1 वीक के लिए गोश्त हमारा इतना आता है। वीक में एक दफा जरूर गोश्त आता है हमारे घर में। तो ये देखें, ये बीफ का गोश्त है, कितना प्यारा है। बड़ा गोश्त बगैर हड्डी के ये रख लेते हैं, क्योंकि खूब सारी वेजिटेबल्स आई हैं, जैसे अरबी आई हुई है, देसी टिंडा आया हुआ है, तोरी आई हुई है, तोरी आई है। तो वो हम गोश्त के बगैर खाना इतना पसंद नहीं करते, गोश्त डाल लेते हैं तो फिर जायका थोड़ा सा बढ़ जाता है ना चीजों का। तो इसलिए ये इस तरह से थैलियां, इतने घर के लिए इतनी थैली हमारे घर के लिए मुनासिब थैली समझा जाता है। तो इतनी थैलियां ही बना के रखते जाएंगे। एक मिनट बताओ, ये कीमा है, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, बड़े का कीमा, बकरे का गोश्त और बड़ा गोश्त। इस तरह से मुनासिब सी थैलियां बना के रख लेंगे, आधा किलो जितनी या 3 पाव जितनी। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। से सारी थैलियां बन गई। देखिए, ये बड़े गोश्त की थैलियां बन गई। छोटा गोश्त में इसमें डाल लेता हूँ ताकि हम बड़ी परात में ना फिर सारा गोश्त डाल लेंगे और फिर फ्रीजर में रखना आसान हो जाएगा। ये लादा थैलियां रखते हैं। बड़े गोश्त की सिस्टर जो है लादा थैलियां फ्रीज करेंगी और छोटे गोश्त की जो है छोटे गोश्त के नीले शापर में डाल देना, वो लादा से फ्रीज होगी।
ठीक है भाई। तो देखिए उन्होंने कैसा अच्छा बताया कि छोटे गोश्त की जो थैली है ना वो एक ब्लू कलर के लिफाफे में रैप कर दे ताकि इसकी निशानी रह जाए ना कि ये छोटा गोश्त। जी ये ब्लू कलर की थैली है इस तरह से। जी जी, ऐसे पता चल जाएगा ना कि ये छोटा वो पता है छोटा गोश्त है। ये बकरे का गोश्त देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। ऐसे तो एक हफ्ते बाद गोश्त ही गोश्त होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस तरह से मुनासिब सी थैलियां बना के रख लेंगे ताकि जो निकाली और सब्जी में डालनी, एक डाली 2 डाली, उस हिसाब से डाल लेंगे। और 1 वीक तक हमारा गोश्त इतना ही चलता है। बकरे का भी इतना ही आता है, छोटा गोश्त भी इतना ही आता है और कीमा भी इतना ही आता है। और इसके अलावा 10-15 चिकन आ जाते हैं 1 वीक के लिए, तो इतना गोश्त काफी होता है। हमारे घर में गोश्त ना खाया जाए तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि वीक में एक दफा वीक में 4-5 दफा गोश्त ना बने। हाँ। तो ऐसा हो नहीं सकता, फिर कोई खाता नहीं है चीज। हम दाल जिस दिन सब्जियों में बनता है, उस गोश्त दिन ही सबका डालते मुंह हैं। बन जाता है। जी जी, सब्जी हम हर सब्जी में गोश्त डाल देते हैं। हर सब्जी में गोश्त डालते हैं, उससे उसका जायका बढ़ जाता है ना। जी, काशी कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते भी कीमे के? बनाएंगे, कोफ्ते भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा मटन कढ़ाई भी बनाएंगे, ठीक है। बकरे की कढ़ाई अच्छी सी बनाएंगे और बीफ का शोरबे वाला सालन बनाएंगे और वो अरबी गोश्त भी बनाएंगे ना। ठीक है इंशाल्लाह। तो अभी निकाल लूँ उसके लिए कोफ्तों के लिए अलग निकाल लेंगे। अच्छा दिखाओ। देखिए फ्रेंड्स, कोफ्तों के लिए ना कीमा निकाल के रख लेते लादा से। देखिए कितना अच्छा कीमा है, देखिए बिल्कुल बीच में चर्बी दिलवाइए ताकि सही वो अच्छा लगे ना, अच्छा बने ना, अच्छा बने। टेस्टी सा बन जाए। इतना बहुत है मेरे ख्याल में कोफ्तों के लिए, हाँ। ज्यादा ही है। हाँ बहुत है, मसाला भी है ना। हाँ, मसाला भी डालेंगे। और बाकी मटर डाल के वो बना मटर लेंगे। डाल के कीमा बना लेंगे। इसके अलावा चावल डाल के ये भी 1 वीक में इंशाल्लाह खत्म हो इंशाल्लाह जाएगा। आ जाए। करना भी पड़ेगा क्योंकि वीक बाद फिर ईद आ जाएगी, सिर पे ईद ही है। चिकन भी अभी 10 पापा लाए थे ना, वो भी रात दिन खाएंगे ना तो बस इंशाल्लाह, खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और ईद की अच्छी अच्छी रेसिपीज दे देंगे। हाँ, ये इंशाल्लाह। समझे ईद रेसिपीज के लिए वाले साहब लाए हैं। मतलब वैसे भी वीक में लाते रहते हैं, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईद रेसिपीज क्योंकि हम दे देंगे ना, ऐसा जी अच्छा वो आया हुआ है, मौका भी है और दस्तूर भी है। वो भी सिखाएंगे दम पुख्त कीमा। दम का कीमा इंशाल्लाह है ना? हाँ। दम का कीमा वो नॉर्मली होता है जो हम बनाते हैं, दम लगाते हैं। हाँ लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा देर दम देते हैं ना। अच्छा, तो देखिए कीमे की थैलियां भी बना ली हैं, बकरे के गोश्त की थैलियां भी बना ली हैं, बड़े के गोश्त की थैलियां भी बना ली हैं। ये जो कीमा है स्पेशल फॉर कोफ्ताज है, कोफ्ते बना के फ्रीज कर देंगे, रखेंगे। तो ये बाकी ये सब कुछ फ्रीजर में रखते हैं। देखिए ईद से पहले 1 हफ्ता आया बहुत सारा गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम सब भी आपकी दुआओं और अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल नई वीडियो में कौन सी रेसिपी देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं बकरा ईद रिलेटेड वीडियो, बकरा ईद रिलेटेड रेसिपीज जो हमारी आ रही है मजेदार सी, उसी की सीरीज में से आज आप देख रहे हैं कीमा करेले। कीमा करेले सबके फेवरेट होते हैं, हमारे तो घर में ये बहुत फेवरेट है करेला। और ज्यादातर कड़वा ही खाया जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर किसी चीज को कड़वा बनाया है तो उसको उसी एज इट इज खाएं, ना कि उसे नमक लगाएं, नचोड़े, फिर उसे तल्ले तो उसकी कड़वाहट निकाल के मीठे करके खा ले, चीनी डाल के खा ले। फिर तो देखिए फ्रेंड्स, हम करेले ओरिजिनल हालत में खाना चाहते हैं, जिस तरह से अल्लाह ताला ने बनाए, जिस तरह से कुदरती है कड़वे, तो हम उसी तरह से खाते हैं। ये बहुत अच्छे टेस्ट में बनते हैं करेले। करेले मेरी सिस्टर ने काट के रखे हैं, देखिए ऊपर से छिलका भी नहीं उतारा। देखिए कितने अच्छे सिस्टर ने करेले काट के और सीडलेस करके रखे। सीडलेस कर लिए इनको, करेलों को पहले धोया था, फिर इनको सीडलेस किया था, फिर यानी कि इनमें से बीज सारा निकाल दिया था और गूदा सा होता है वो निकाल दिया था, फिर इनको सिस्टर ने इस तरह से काट लिया था। इस तरह से काटने के बाद साथ में प्याज काट कर रखी है, लहसन प्याज छील कर काटी है और लहसन भी छील दी है। और उसके अलावा
हम कीमे में बना रहे हैं तो बीफ मील्स है, यानी कि मोटे गोश्त का कीमा है हमारे पास। ये देखिए, ये बीफ मील्स है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से प्लेट ले लूं। ये गट्ठा वाली साहब लाए थे ईद से पहले। हमारे घर में काफी सारा गोश्त आया था, जिसमें बकरे का गोश्त था और इसके अलावा मोटा गोश्त था, मोटा कीमा था और चिकन तो ढेरों ढेर आया था। तो ये इस तरह से सिस्टर थैलियां बना के ना फिर फ्रीज कर लेती हैं गोश्त को। तो ये हमारा फ्रीज हुआ हुआ गोश्त है। अगर ये बोटी होती या नहीं, ज्यादातर चिकन होता ना, तो फिर उसको हम डीफ्रॉस्ट करते हैं। इसको डीफ्रॉस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो हमने उबालना है, पकाने है। तो बिस्मिल्लाह, ये देखिए, ये बीफ मील्स है विद फैट है, यानी कि साथ में इसके चर्बी भी है ना। हमेशा कीमा विद फैट लिया करें तो ज्यादा अच्छा टेस्टी बनता है। अगर विदाउट फैट लेंगे तो फिर अच्छा नहीं बनता। ये देखिए, इसमें फैट है, यानी कि चर्बी है काफी सारी। तो हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा करेले, जो कि मेरे ख्याल में सबकी फेवरेट होते हैं। तो आप इस तरह से ईद पर हमारे तरीके से रेसिपीज बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको मजा भी आएगा। कीमा करेले बनाएं, कीमा भरे करेले बनाएं। कीमा भरे करेले की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, पहले तो वो भी आप जरूर देखें। कीमा करेले, बीफ मील्स करेले की भी रेसिपी है। इसके अलावा मटन कीमा, यानी कि बकरे के कीमे के साथ भी मैंने करेले बनाए हुए। तो देखिए, ये मोटा गोश्त है तो इसको गलाना जरूरी होता है। कुछ लोग समझते हैं इसमें पानी कम डलेगा कीमे में, ऐसा नहीं है। कीमा मोटे गोश्त है तो इसे गलाना जरूरी है, नहीं तो आपके पेट में दर्द पड़ सकता है। इसको अच्छे से गलाने के लिए ज्यादा पानी लिए। इस तरह से थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए, तब तक मैं यहाँ पे मेरे पास टमाटोज हैं, उनका मैं छिलका उतार लूंगा। टमाटोज का छिलका क्यों हम उतारते हैं सिस्टर, जल्दी से बताओ। क्योंकि एक हेल्थ बेनिफिट के लिए अच्छा नहीं होता, और दूसरा ये कि प्रेजेंटेशन जो होती है ना खानों की, खूबसूरती, वो भी अच्छी नहीं लगती। प्रेजेंटेशन को खराब करता है और हेल्थ बेनिफिट के लिए भी अच्छा नहीं है। ये गलता नहीं है, ये आपके लंग्स में या फिर मैदे वगैरह में जाके फंस सकता है। हाँ, और वैसे भी खानों में जो खूबसूरती होती है ना, वो उसको खराब कर देता है। खराब कर सकता है। जाहिर बात है, साबुत छिलका आएगा तो फिर कोई निकालेगा ही, निकाल लगता है ना। डिश देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी तो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती। सबसे पहले कोई चीज डिश सर्व की जाती है तो पहले उसे नजरों से देखा जाता है, यानी कि नजरों से खाया जाता है। अगर वो देखने में अच्छी होगी तो भूख और लगेगी, इंसान शौक से खाएगा। अगर वो देखने में सड़ी पुजी होगी और उसमें छिलके तैयार रहे होंगे तो फिर लोग नहीं खाते ना, दिल टूट जाता है, आधा दिल मर जाता है। इसलिए खाने को दिल से बनाओ, दिल से बनाएं और प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा जोर दें। डिश खूबसूरत दिखनी चाहिए। अगर डिश खूबसूरत नहीं दिखेगी तो फिर जो दूसरा होता है उसकी खाने वाली भूख पहले ही मर जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से करेले मेरे घर में सबके फेवरेट हैं। वाली साहब के बेहद फेवरेट है, वालदा साहबा के फेवरेट है, सिस्टर के फेवरेट है, ब्रदर्स के फेवरेट है, मेरे फेवरेट है, हम सबके फेवरेट है घर में। और मेरी वालदा साहबा बहुत अच्छे करेले बनाती है, करेले गोश्त की, करेले कीमा भी अच्छा बनाती है। और कीमे भरे करेले मेरी वालदा साहबा बहुत अच्छा बनाती है, बहुत मजेदार तैयार करती है। और वाली साहब भी कभी कभी कुकिंग करते हैं तो कीमा करेले या फिर करेले गोश्त बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो आप भी इसी तरह से ईद बकरा ईद पे सिर्फ गोश्त खाएं, गोश्त पर इस तरह से बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे कि सावन का मौसम है, तो इसमें थोड़ा सा ना सब्जी सिर्फ गोश्त ही गोश्त ना खाएं, साथ में वेजिटेबल्स शामिल कर लें, सब्जियां शामिल कर लें। जैसे कि टिंडा है, आजकल सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी हैं। देसी टिंडा है, उसके अलावा तोरी है, उसके अलावा लौकी है, कद्दू है, बहुत सी सब्जियां हैं इस मौसम में। बैंगन भी है, अभी तक फूल गोभी इतनी खूबसूरत मिल रही है आजकल, शलजम भी मिल रहे हैं आजकल। और इसके अलावा और भिंडी बहुत है, भिंडी तो बेशुमार है, सीजन में है। करेला बहुत है। और इसके अलावा और कौन सी सब्जी है? हाँ, शिमला मिर्च है, अरबी ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश बहुत खूबसूरत अरबी आई हुई है। अरबी, तोरी, लौकी, टिंडा, फूल गोभी। तो इस तरह से ये वेजिटेबल्स शामिल करें तो फिर आपको खाने में अच्छी लगेंगी।
इंशाल्लाह ताला हम वो लाएंगे ना, शलजम लाएंगे, शलजम में फिर गोश्त बनाएंगे अच्छा साड़ी वाला। ठीक है इंशाल्लाह। शलजम मैंने लास्ट टाइम देखे थे, बहुत अच्छे बने हुए हैं। और फूल गोभी तो इतनी है इस सीजन में कि भरमार है फूल गोभी। देखा, सारे टमाटर का छिलका हमने रिमूव कर लिया। और इसको काट लेते हैं। तब तक हमारा पानी भी गर्म हो गया, उबाल आ गया होगा पानी में। अच्छा फ्रेंड्स, एक और ट्रिक बताता हूँ जो मेरे वालिद साहब ने बताई है कि किसी भी चीज में अगर आप टमाटर बहुत ज्यादा डाल देंगे तो वो डिश अपना जायका खो देती है, इसलिए टमाटर मुनासिब डालें। हालांकि करेले बहुत ज्यादा है, पहले मैं सोच रहा था और टमाटर डालूं, पर फिर मुझे वालिद साहब की बात याद आ गई। किसी भी चीज की जो डिश होती है उसकी ओरिजिनलिटी जो होती है उसी का टेस्ट होता है। अगर करेले का टेस्ट लेना है तो करेला ही खाएं, टमाटर ना खाएं। फिर टमाटर अलग से बना लें, वो खाएं, टमाटर थोड़े डलते हैं। दिखाओ, टमाटर की वजह से, ज्यादा टमाटर डालने की वजह से वो हड्डी खराब बनती है। देखिए पानी में उबाल आ चुका है। बिल्कुल ठीक सिस्टर ने कहा है कि ज्यादा टमाटर डालने से फिर टमाटर का जायका इनहेंस्ड हो जाता है, उस डिश का जायका खत्म हो जाता है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हम ये मोटे गोश्त का कीमा यानी कि बीफ में डाल लेते हैं। किस तरह से अच्छा चर्बी वाला कीमा है ना, ये डाल दिया इस तरह से। कीमा डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगा, ये प्याज ज्यादा है क्योंकि हमने कोफ्ते के लिए भी रखी है ना जी। तो इसमें डाल देंगे लहसुन, इस तरह से। लहसुन डालने के बाद प्याज डाल देंगे इस तरह से, और लहसुन थोड़ा सा डाल देते हैं बस। और अदरक तेज में जी भाई ले आओ। ठीक है, अदरक जो होता है ना गोश्त वगैरह में डालना बेहद जरूरी होता है। वैसे सब्जियों में अगर नहीं भी डाले तो चल जाता है, पर मेरे ख्याल में गोश्त में डालना बेहद जरूरी है। तो अदरक को हम थोड़ा सा पीस कर डाल देंगे। सरसों की खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। बहुत अच्छे। तो फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है ना, तो मैं दूध भी लाया हूँ, समोसे भी गर्मा गर्म लाए, उनकी खुशबू आ रही है बहुत प्यारी। इस तरह से ये अदरक डाल दिया। अदरक डालने के बाद अब हम मसाले डाल देंगे बिस्मिल्लाह। सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर। दिखाओ, हल्दी पाउडर जो है जरूर अपने खानों में यूज किया करें क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, यानी कि ये अगर अंदर कोई जख्म होता है तो उसको भर भी देता है और उसके अलावा ये कैंसर होने से बचाता है। अदरक भी जो है कैंसर होने से बचाती है, हल्दी भी कैंसर से बचाता है। और अंदर जो भी जख्म निकला ना वो भर देगी जी, हील कर देती है, सही कर देते हैं। हमारी लोकली जुबान में कहा जाए तो आबादी को लहसन नहीं होने देता, यानी कि जिस्म में आबादी यानी कि दाने निकलना या फिर खारिश का हो जाना, इस तरह की जो बीमारियां स्किन डिजीजेज होती हैं या फिर खारिश वगैरह, दाने वगैरह, गली वगैरह, इस तरह की बीमारियों से लहसन अदरक ये बचाते हैं ना। लहसुन, अदरक, हल्दी, सूंठ, थोम। यस यस। और एक और चीज भी होती है हींग। हींग पाकिस्तानी खानों में इतना यूज नहीं होता, इधर कोई भी नहीं करता। पहले करते थे लोग, अब नहीं करते हींग का यूज। शायद महंगी है, शायद मिलती नहीं है। वैसे वालदा साहब एक दफा लाई थी है ना, पड़ी हुई है, डालते हैं ना कभी कभी। ठीक है, जीरा ले लेंगे और ले लेंगे हम मेरा फेवरेट सूखा धनिया। गरम मसाले का पैकेट नहीं है स्वीटी,
देखो वो बरनी बड़ी ये है। है ना, ये क्या है? हाँ ये डाले थे ना जो आधा बचा था। अच्छा, मैं भी कहूँ कहाँ चला गया। आपने बताया भी तो। देखें, ये पैकेट वाला गरम मसाला है, यानी कि घर का पिसा वाला नहीं है, ये नेशनल ब्रांड है ना। ये मैं डाल दूंगा इस तरह से, थोड़ा सा गोश्त में जरूर डलता है गरम मसाला, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। देखिए ये जो गरम मसाले हैं, ये जो गरम मसाले हैं, इनके भी बहुत सारे फायदे हैं। टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है किसी भी चीज में, पर इनके फायदे भी बहुत ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा कहते हैं ये जो बड़े सगीर पाको हिंद था ना, यानी कि हिंदुस्तान था आजादी से पहले, इस पे जो कब्जा किया था ना अंग्रेजों ने, वो किया था गरम मसालों की वजह से, स्पाइसेस की वजह से। इस खत्ते में बहुत सारे स्पाइसेस पाए जाते हैं, जैसे कि जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, मोटी इलायची है, दालचीनी है, सब्ज इलायची है, इस तरह के जायफल जवित्री है, बहुत से गरम मसाले हैं। तो दिखाओ जीरा। तो कहते हैं अंग्रेजों ने जो कब्जा किया था हिंदुस्तान में, वो किया था गरम मसालों की वजह से। ये सूखा धनिया और सफेद जीरा में डाल दूंगा, गरम मसाला पाउडर डाल चुका हूँ, ये डाल देता हूँ इस तरह से। इस तरह से ये सब स्पाइसेस डालने के बाद अब हम टमाटर डाल देंगे ऊपर से इस तरह से। टमाटर डालने के बाद अब हम डाल देंगे थोड़ी सी, मैं ब्लैक पेपर ले लेता हूँ। ब्लैक पेपर भी वालिद साहब को टेस्ट बहुत अच्छा लगता है ब्लैक पेपर का। थोड़ी सी, बहुत ज्यादा ही डालूंगा, थोड़ी सी डालूंगा। ब्लैक पेपर की एक सीक्रेट बात मैं आपको बताता हूँ कि ये बड़े बड़े जो शेफ्स होते हैं ना, वो जानते हैं, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मालिकान या शेफ जानते हैं कि ब्लैक पेपर किसी भी चीज में थोड़ी सी यूज करें तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। ज्यादा डाल दी तो कड़वा हो, ज्यादा डाल दो तो कड़वा कर देती है वो चीज को। ये सब डालने के बाद अब डालेंगे वही कुकिंग ऑयल। इस तरह से इस बात को ख्याल में रखेंगे कि हमारा कीमा खूब सारा फैट वाला है, यानी कि उसमें चर्बी है, तो वो भी अपना जरूरी फैट छोड़ेगा। पर करेले हैं तो थोड़ा सा ऑयल डलेगा ज्यादा। ये खोंचा है, पता है? जी मैंने कहा ये खोंचा था। जी जी, तो देख के देख पा लेंगे। अब मैं इस स्पून्स की मदद से इन सब चीजों को कतल कर देता हूँ, मिक्स कर देते हैं अच्छे से। देखिए पानी इस वजह से ज्यादा है क्योंकि ये मोटे गोश्त का कीमा है, अच्छे से गलना चाहिए, क्योंकि इसके साथ का जो गोश्त है वो हमने खा के देखा है, वो थोड़ा टाइम लेता है ना गलने में। अगर वो जल्दी गलता तो फिर इसमें पानी थोड़ा डालता, तो जाहिर बात है ये भी उसी का ही साथी है, यानी कि वो बोटी है और ये कीमा है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा ना गलने में। बड़ा गोश्त है। अब ये गलेगा आराम से मजे मजे से, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। पानी तो रेडी। तो देखिए फ्रेंड्स, आजकल अच्छे अच्छे आम का मौसम है, तो मैं भी काफी सारे आम तो पके हुए भी लाते हैं, थोड़े से कच्चे भी लाए हैं चटनी के लिए और मुरब्बे के लिए। ऐसा आम होता है, ये देखें, ये इस
स्पेशल फॉर मुरब्बा आम है। मुरब्बा डालें तो ऐसा डालें या जैम डालें, जैम भी मुरब्बा होता है और मुरब्बा। जो जैम होता है उसे ही उर्दू में मुरब्बा कहा जाता है ना, मतलब जैम और मुरब्बा एक ही चीज है। दोनों शीरा होता है ना, हाँ। शीरे में ही बनाते हैं ना। इसमें मुरब्बे में ये होता है कि ये हमारे देसी बनता है। इसमें इस तरह से होता है कि चीनी का शीरा बना लेते हैं और उसमें ये आम काट के डाल देते हैं, इसका छिलका उतार के बड़े बड़े पीस करके डाल देते हैं, बीच में थोड़ी देर पकाते हैं और फिर वो रख लेते हैं। और जो जैम होता है उसमें ये पल्प उतारते हैं सारा, शीरे में थोड़ी देर पकाते हैं और जैम बन जाता है। तो मैं ये कुछ आम का जो है ना मैं शरबत बनाऊंगा अच्छा सा। वैसे तो ये पक्का आम है पर थोड़ा सा ना मैं इसे पका लूंगा ताकि इसका छिलका अच्छे से रिमूव हो जाए। इसका जूस बनाएंगे अच्छे से, इस तरह से खूब सारा जूस बना के पिएंगे। ये अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है स्वीट, ठीक है भाई, ये भी डाल। ये तो हो जाएगा, घुल जाएगा। और देखिए शाम का वक्त है तो साथ में मेरी तरफ भी मारा करो ना बेटा। समोसे भी लाया हूँ प्यारे प्यारे से, मजेदार मजेदार। गर्मा गर्म समोसे हैं और साथ में है चटनी। वैसे चटनी का तो आजकल भरोसा नहीं है क्योंकि बहुत गर्मी है, हो सकता है खराब हो तो फिर ना खाया करें। क्योंकि आजकल जो है वो क्या कहते हैं, सावन के मौसम में वो होने का बहुत होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, राम नहीं क्या भाई, पेट खराब होने का बहुत खतरा होता है, उसे कहते हैं ना यार कुछ। तो देखिए जो ये सावन का मौसम है फ्रेंड्स, इसमें ऐसी चटनियां वगैरह या बाजार की चीजों से थोड़ा सा परहेज करें क्योंकि इसमें जो होता है ना, या खराब चीज पुरानी चीज ना खाएं। इसमें आपको वो पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से मौत भी बाज़ औक़ात वाक़या हो जाती है। उसको कहते हैं, कुछ मेरे जहन में तो नहीं आ रहा अभी, कहते होते हैं, थोड़ा याद करूंगा फिर बताऊंगा। दिखाओ सूजी निकाल लेते हैं, हलवा बनाते हैं अच्छा सा। खूब सारी पॉपकॉर्न भी बड़ी, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, बिल्कुल सिस्टर ने सही याद कराया, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। देखा वो पड़ी है भाई, देखो ये, हाँ ये भी पड़ी थी, वो भी पड़ी थी, वो भी पड़ी थी, सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर ने बिल्कुल खूब याद कराया, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। ऐसी चटनियां वगैरह या खराब चीज बाजार की खाएंगे तो फिर उसकी वजह से, सावन का मौसम ऐसा होता है, इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग का डर बहुत ज्यादा होता है। फूड पॉइजनिंग हो जाए तो उसकी वजह से इंसानी मौत भी वाक़या हो जाती है। अक्सर लोग कहते नहीं है दही खाया था, पुराना दही था, फूड पॉइजनिंग ला के या फिर चटनी खा ली थी तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होगी तो मौत हो जाती है ना। ये ऐसा मौसम है, ये मौसम थोड़ा अच्छा नहीं होता। इसमें चटपटी चीजें या फिर ऐसी बाजारी चीजों से दूर रहें क्योंकि ये चटनियों का कोई भरोसा नहीं है। आजकल गर्मी बहुत है, खराब भी हो सकती है। बहरहाल सिस्टर नहीं छोड़ती। तो देखें, सूजी ले लूंगा, मैं बना रहा हूँ खंडी हलवा। उस दिन मैंने बनाया था थोड़ा सा ब्राउन, चकवाली मशहूर हलवा ब्राउन, जो कि चकवाल की, चकवाल, मुल्तान, इस तरह के जो एरिया है, इस तरह का जो रीजन है उसमें बनता है चकवाल का मशहूर हलवा, खंडी हलवा। उस दिन मैंने बनाया था थोड़ा ब्राउन करके ना, यानी कि कैरेमलाइज शुगर को कर लिया था। आज मैं व्हाइट बनाऊंगा। तो मेथड सेम ही है। पहले 1 घंटे 2 घंटे के लिए मैं उस दिन आपने थोड़ा बनाया था, आज ज्यादा बनाना। ज्यादा बनाऊं स्वीटी? हाँ वो अच्छा लगा था ना। अच्छा। सूट दो। तो देखिए उस दिन मैंने बनाया था थोड़ा सा ब्राउन करके ना। उनकी शादियों में ऐसे ही बनता है चकवाल, और एक बनता है ब्राउन, ज्यादा ब्राउन करके, और एक बनता है व्हाइट हलवा। आज मैं बनाऊंगा खंडी व्हाइट हलवा, यानी कि सफेद हलवा बनाऊंगा। तो ये हमने सूजी ले ली है, सूजी हमारी साफ है। हालांकि सावन में इसमें कीड़ा वगैरह पड़ सकता है, पर आजकल
ये हमारी सूजी फ्रेश ही है, वालिद साहब ताजी ताजी लाते रहते हैं। इसमें मैं तकरीबन आधा किलो दूध डाल लूंगा, 2 टेट्रा पैक डाल रहा हूँ। ठीक है। और इसको हम आप ओवरनाइट के लिए भी भिगो के रख सकते हैं, पर फिर फ्रिज में रखना पड़ता है क्योंकि दूध फटने का खतरा होता है आजकल। अगर वैसे 2 घंटे बहुत होते हैं, 2-1.5 घंटा इसको भिगो के रखा जाए। हाँ अच्छा, कीड़ा नहीं है ना इसमें, मैंने देखा है, साफ सुथरी वैसे है। बता रही ना, अगर वैसे आजकल पड़ जाता है सावन में बहुत ज्यादा कीड़ा, फिर छानने से छान तो लो। देखिए वालदा साहिबा बता रही हैं आजकल सावन में अगर हमारी जुबान में तो कहते पूंडी पड़ गई या सूंडी पड़ गई, तो ऐसा कुछ पड़ जाए तो उसको छाननी से छान लेते हैं ना, आटे को या फिर सूजी को। आजकल वैसे बहुत ज्यादा पड़ जाता है। सूजी, आटा, मैदा, बेसन। तो देखिए मैंने सूजी को भिगो लिया, अब मैं सूजी को कर दूंगा मिक्स इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये भीगनी अच्छी चाहिए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगा, थोड़ा सिस्टर ने कहा ना कि ज्यादा होना चाहिए तो फिर दूध कम हो। पानी में भिगो के भी एक हलवा बनता है, मैं वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। उसको मलमल के कपड़े में छान के फिर उसकी दूधी निकाली जाती है। वो हलवा भी बहुत मशहूर है चकवाल वगैरह में, मुल्तान में, इस तरह से शादियों पे हलवा बनता है। उसका भी सेम प्रोसेस है, बस उसको पानी में भिगोया जाता है रात भर के लिए, फिर उसे मलमल के कपड़े से छान के दूधी निकाली जाती है, फिर उससे हलवा बनाया जाता है। वो हलवा भी बहुत टेस्टी होता है। तो देखिए ये हम भिगो के रख देंगे खंडी हलवे के लिए। बस ये बाहर ही रहेगी, यहाँ पे ही रहेगी, क्योंकि बनाना भी ये है ना। फूल जाएगी ना, 1.5-2 घंटे में फूल जाएगी। तो देखिए समोसे हैं मजेदार से, साथ में आम भी उबल रहे हैं और इधर कीमा भी बन रहा है। ठीक है, ठीक है। बस ये आम की होगी, बहुत ज्यादा हमें मिलानी नहीं थे, बस इतना सॉफ्ट करना था कि छिलका उतर जाए। हमारी पार्टी होगी, समोसा पार्टी खत्म। समोसा पार्टी, और जिस चीज का शक था वही हुआ। चटनी नहीं खाई खराब थी, ज्यादा खट्टी, समोसा फ्रेश था। बहन ने भी नहीं खाई, सिस्टर ने भी दिखाई, बस समोसा फ्रेश। हाँ समोसा अच्छे बना। देखिए ये आस्ता आस्ता फूलती जाएगी। ज्यादा डालिए। ये भी हमारा कीमा भी बन रहा है, दिखाओ कीमा को। टाइम आ गया कि खोला जाए, कीमे को खोल लेते हैं। कीमे को खोलेंगे नहीं ना तो बताओ सिस्टर क्या होगा? ये वो ये ऐसे सख्त सा हो जाएगा, जैसे कोफ्ते नहीं वो हो जाते सॉफ्ट हो जाता है, फिर ये कभी भी नहीं खुलेगा। ये इसका तरीका होता है, जब ये फ्रोजन कीमा हो ना तो हाफ डन हो जाए, चाहे चिकन का हो, चाहे बीफ का हो, चाहे मटन का हो, हाफ डन हो जाए तो इसे खोल लें आप ना, इस तरह से चमचे की मदद से। अगर नहीं खोलेंगे तो ये मजीद ये इस तरह से गुठलियां जो है सख्त हो जाएंगी, और ये सख्त हो जाएगी, फिर खुलेगा नहीं कीमा, फिर अच्छा नहीं लगता खाने में। चेंज से बनता है और चेंज से कौन मामा जी। देखिए 10 कीमा भी हमारा होने लगा है, इतना पानी रह गया। अब इसको फुल कवर अप करते हैं। और जो मेरे मैंगोज है ना, हमारे मैंगोज हैं, आराम से हम इस ठंडा पानी को डाल देते। ये वैसे अमल बिल्कुल कच्चे आम के साथ किया जाता है, पर मैंने पक्के के साथ किया है। इस तरह से गांव देहातों में शरबत इस तरह से बनाया जाता है। जब सीजन में शुरू में कच्चा आम आता है ना, तो उसको इस तरह से लोग थोड़ा सा पकाते हैं तो वो उसका शरबत बनाते हैं। ये मैं ठंडे ठंडे का
थोड़ा सा ठंडा करूँगा ताकि इनमें से गर्माइश निकल जाए। तो पानी बदल लेता हूँ, फिर हम शरबत बनाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। आप देखो ना, इसका छिलका इजीली उतरते हुए, इजीली उतर जाएगा ना। अभी नहीं खोल रहा क्योंकि फिर ठंडा करना है ना। ठंडा करना है थोड़ा सा, ये अंदर से गर्म होगा। जिस तरह अंडे भी गर्म होते, ये देखो जिस तरह ये छिलका ना, ये आसानी से ये देखा अंदर से गर्म है। अभी जो ये छोड़ा, अब ये ना डालना बीच में, वो हो जाएगा गुल वही ना, जाएगा। इसको भी निकालूंगा और दिखाने के लिए कह रहा। मैं आपको ना प्लेट दे देती हूँ। बहुत गर्म हो यार अंदर से, तेज गर्म है। ऐसे निकल आएगा ना। सारा हम पल्प निकाल लेंगे। हमें पल्प चाहिए, सिर्फ स्किन रिमूव कर लेंगे, फिर छिलका भी, वो गुठली भी निकाल देंगे। ये भी देखिए गर्म है बहुत। इसी तरह थोड़ा सा ये अपना टेम्परेचर लूज कर देगा ना, तो फिर आसानी से हाथ में आ जाएगा। ये बहुत गर्म है। इसके साथ दूध है, ये भी वेस्ट नहीं करेंगे, उतारेंगे। किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना। इसी तरह छिलका साफ करेंगे। ऐसा नहीं है कि छिलके के साथ बहुत सारा दूधा फेंकेंगे। वैसे जो ओरिजिनल विलेज स्टाइल है वो ये है कि ये छिलके समेत पानी में डाला जाता है और हाथों की मदद से ना इस तरह घोट के शरबत बनाया जाता है। वो भी बहुत अच्छा अमल है। अब आसानी से कर रहे हैं ना। थोड़ा सा ये अपना अंदर से बोल करेंगे। हालांकि देखो मैंने मुसलसल पानी पिलाया हुआ है ताकि पानी इसमें ठंडा रहे, फिर भी ये गर्म है। कुछ नहीं ऐसे। देखा, छिलका इस तरह से हम साफ करके लेंगे। साफ करके तो इसी तरह से ही हम सारा पल्प उतार लेते हैं। देखिए फ्रेंड, देसी स्टाइल से आम का शरबत बनाते हैं। देखिए सारा आम मैंने उबाल लिया था, फिर इसका छिलका रिमूव कर लिया। अब इसको डाल देंगे एक देगची में इस तरह से।
ये सारा देगची में डाल दी। खुशबू कितनी अच्छी आई है, जैसे स्क्वाश की होती है जी, बहुत तो अच्छे। देखिए ये डालने के बाद अब पानी डालेंगे। इस तरह से मेरी वालदा साहिबा भी आम का शरबत बनाती है। इतना पानी डालेंगे जितना भी, थोड़ा डालेंगे। और इसको बनाया जाता है बिस्मिल्लाह खान की, हाथ अच्छे से धोए हुए हैं और इस तरह से। आओ क्लोज भी लो। हालांकि आम अभी अंदर से थोड़ा सा गर्म है, पर हमने पानी ठंडा डाला। देखिए ये देसी स्टाइल है आम का शरबत बनाने का। इस तरह से मेरी वालदा साहिबा बहुत अच्छा शरबत बनाती हैं। अभी इसकी गुठलियाँ हम निकाल लेंगे ना। पहले अच्छी तरह से ये मैं क्या कर रहा हूँ अंदर, ये देखिए ये जो पल्प है ना, इसको मसल मसल के उतार रहा हूँ पानी के साथ, ये इस तरह से। तो फिर ये गुठली साफ हो जाएगी आस्ता आस्ता। ये आप कह सकते हैं मैंगो का पल्पी जूस है। जिस तरह से पल्पी एक ऑरेंज जूस नहीं मिलता बाजार में, ये पल्पी यानी कि पल्प वाला जूस है। मज़ेदार सा होता है, मोटी मोटी पल्प आता है मुंह में, यानी कि आम के मोटे मोटे डंडे से मुंह में आते हैं शरबत के साथ, तो बहुत मज़ा आता है। तो मेरी वालदा साहिबा तो इसी तरह से बनाती थी। हम स्कूल से आते थे पढ़ के, तो फिर पीते होते थे मज़ेदार सा ठंडा ठंडा शरबत। क्यों सिस्टर? जी भाई, आप सही कह रहे हैं। और एक मैंने शरबत कैरी का शरबत, यानी कि जब सीज़न में बिल्कुल खट्टा आम आया था उसको उबाल के बनाया था। वो स्क्वाश की रेसिपी है, मतलब उस तरह से स्क्वाश, ये भी स्क्वाश है, इसको भी हमने उबाला है। और ये स्क्वाश है, बहुत पका आम नहीं था, मतलब पका हुआ था, हल्का पका हुआ आम। थोड़ा सा तुर्श आम का स्क्वाश बनता है, यानी कि खट्टे मीठे का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी गुठलियाँ निकाल के ना इस प्लेट में डाल सकते हैं। कोई ना, अच्छी तरह पल्प उतार लो, तो फिर गुठलियाँ उतार के ना, सीड उसमें उतार के जैसे कि ये गुठली साफ होगी, इसको उठा के इस तरह से अच्छे से, ये देखिए मैंने इसको साफ कर लिया। अब मज़ीद इससे साफ नहीं हो सकता, चाहे तो सिस्टर इसे चूप सकती है, फिर साफ हो जाएगा। इस तरह से गुठलियाँ निकालता जाऊंगा, क्योंकि मैंने इन पे से पल्प उतार लिया। दिखाओ, ये गुठलियाँ मैं रखता जा रहा हूँ। अभी बहुत गुठलियाँ बीच में, ऐसे ये गुठली भी साफ हो गई है। ये देसी स्टाइल है आम का शरबत बनाने का। गांव देहात में, जो गांव देहात के लोग हैं वो जानते होंगे इस तरह से शरबत बनाया जाता है। इस तरह से बहुत अच्छा शरबत तैयार होता है गांव में। गांव में क्या, इवन तो शहर में भी आप लोग इस तरह बनाते होंगे। अच्छे से गुठली को मसल के साफ करेंगे, यानी कि उससे गुदा उतारते जा रहे हैं और रखते जा रहे हैं। फिर इसमें ये चीनी सिस्टर ने रखी है, चीनी डाल देंगे। ठीक है, ठीक। ये कितनी सारी गुठलियाँ निकल आएंगी। ग्राइंड करते ना तो फिर होता, या फिर इसे काट के डाला जाता। किस तरह से ये पल्पी जूस है, यानी कि इसके साथ हमें मोटे मोटे डले आएंगे पीते हुए। ठीक है, ये देखिए, दिखाओ किस तरह से ये गाढ़ा गाढ़ा शरबत तैयार हुआ है। हाथों से मसल के सारी गुठलियाँ हमने निकाल ली हैं और ये इस तरह से पल्पी मैंगो जूस तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे
फाइनली वाली साहब के लिए टीका निकाल लेंगे विदाउट शुगर। आपका भी विदाउट शुगर निकालेंगे। नो 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 नो। दिखाओ ये किस तरह से पल्पी हो रही है। शीशे वाला गिलास लाती ना उसमें खूबसूरत लगता है। देखिए इसमें पीते हुए ना आम के मोटे मोटे डले मुंह में आते हैं, बहुत मजे का लगता है। अब वो शुगर मुझे पकड़ाओ। शुगर ये मैं ले लेता हूँ, दूर से लो ना व्यू बेटा। अच्छा। और देखिए अब हम अपने लिए चीनी डालेंगे इसमें खूब सारी, इस तरह से। ये खट्टा मीठा सा बहुत मजे का शरबत तैयार होगा। अब मैं शुगर को डिसॉल्व करूंगा इसमें, चीनी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए आप आइस क्यूब्स डाल लेते हैं, चीनी हल कर दी है। बस खत्म हो गया। देखिए अब ये शरबत तैयार हो गया, खूबसूरत सा मजेदार सा। ये दिखाओ किस तरह से ये मोटे मोटे इसमें आ रहे हैं पल्पी जूस तैयार हुआ है मजेदार सा। अब ये वालदा साहिबा को दो, भाई जुनेद को दो, खुद लो, मुझे दो और दवाएं लो। दिखाओ किस तरह से पल्प आ रहा है ना, मोटा मोटा पल्पी जूस है। चलो ठीक है। ये क्या कर रहे हैं भाई, हिला रहे? कीमा बनाई के आ चुका है, कीमे की करेंगे अच्छे से बनाई, फिर करेला शामिल कर दिया। कीमे को खोलते भी जाएंगे और भूनते भी जाएंगे। पापा कीमा करेले साफ से रखो क्या। कीमा करेले। रख दो। घुमाएंगे पूछ ले। अच्छा कीमे की बनाई कर लेंगे अच्छे से, फिर करेले डाल के। अच्छा पापा, क्या करें? क्या 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 चीजें ला रही हैं? कीमा भुनने के बाद अब इसमें करेले डाल देते हैं इस तरह से। सारे करेले डाल देंगे इस तरह से। आप चाहें तो तल के भी डाल सकते हैं, हम इसी तरह ही सिंपल सा खाते हैं तो सिंपल सा ही, सिंपल ही करेले खाने पसंद किए जाते हैं तो सिंपल डालेंगे इस तरह से। और इनको भी थोड़ी देर भूनेंगे ना, अच्छे से भून लेंगे। ठीक है। अच्छे से कीमे में मिक्स भी करते जाएंगे और बुनाई भी करते जाएंगे थोड़ी सी करेले का।
और साथ में रख लेंगे थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डालने के लिए। क्लीनर की बुनाई करेंगे अच्छे से क्लीनर के बाद और अच्छे से इसमें डाल देंगे पानी। थोड़ी सी बुनाई करके फिर वो गर्म पानी डालेंगे। ठीक है भाई। तो देखिए फ्रेंड्स, मजेदार सा कीमा करेले तैयार है। दिखाओ कितना खूबसूरत बना है कीमा करेले, बहुत ही टेस्टी तैयार हो गए कीमा करेले। बस इसमें हमने थोड़ा सा गर्म पानी डाला था, फिर क्या जी, किया था? गर्म पानी डाल के दम पे दे दिए थे, मतलब गलते रहते और फिर इसके बाद मैंने आप फिर देखिए तवा रख लिया और रोटियां डाल रहे हैं, साथ साथ चाय भी बनाएंगे दूध की आके। सबसे पहले कर लेते हैं तवे को साफ। जी पापा, हाँ बस लेकर आ रही। पापा की गोथली बनानी है। अच्छा तो मतलब बीच में घी लगाना है? जी जी, घी था आपके पास? हाँ वो है ना उसमें। पापा कह रहे थे घी है घर में। ताजी की बनाऊं इसकी बनाऊं? यार वो भी ताजा है, कल तो गुंदा रात को और ये भी सुबह गुंदा था। ये भी ताजा, वो भी ताजा है। बेशक एक रोटी बना लो आप, तो बाकी मैं बना दूंगी। ठीक है। यस पापा जी। ठीक। बस ज्यादा ना करो, ऐसे हाथ मार लो। जी इसमें है। इसमें चम्मच भी है।
गैस इतनी तेज खुली हुई है ना, इसलिए टूट रहा है। आटा ठीक नहीं आटा नहीं दिख रहा यार। ऊपर तक घी लगाना, नहीं नहीं बस एक ही गुजरी बनानी है। जी। ये अच्छी बनेगी। सबकी एक एक बनानी है। अच्छा थोड़ा थोड़ा निकाल लो ना इसमें से। चलो दो बाबा को रोटी, बाबा को रोटी दो, दिखाओ कीमा करेंगे।
माशाल्लाह माशाल्लाह। दो बाबा को रोटी, फिर मामा को रोटी दो। दे दिया सबको खाना? पापा को दे दिया, मम्मा को दे दिया, जुनैद भाई को दे दिया। आप बैठ के खुद भी खा लो ना। अच्छा ठीक है। ये मीठा बेटा चमचा है, इस तरह से निकाल कर रखिए। मैं डाल रहा था ना, जल्दी जल्दी कर रहा था, आप आगे आ रहे थे। पैसे बचेंगे। बस जी भाई बस। ये इसी छोटी सी प्लेट में डाल ले। इसमें रखने के लिए भी दोनों प्लेट। फ्रेंड्स, डिनर तैयार हो गया है। डिनर में बनाया मजेदार सा कीमा करेले। ये देखिए सबने चटपट कर ली। सबको सर्व भी कर दिया गया है। अब आई बारी सिस्टर मेरी, तो हम भी अब खाना खाते हैं, साथ साथ चाय सब मांग रहे हैं। शाम का टाइम में खाने के बाद चाय मांगी जाती है। देखिए कीमा करेले कितना अच्छा बना है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी। अंदर तारीफ होगी, ये वालिद साहब और वालदा साहिबा ने ढेरों ढेर तारीफें भेजी है। क्यों सिस्टर? जी भाई से बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। ये है सीधे हाथ में पकड़ता हूँ रोटी। देखिए फ्रेंड्स, कीमा करेले और साथ में तवे वाली रोटियां तैयार है, मजेदार सी। आप भी आए हमारे साथ खाएं।